Today we will discuss motivation topic from chapter number 7. Motivation and Maslow's need hierarchy theory. So what motivation is? Motivation means willing to work. मोटिवेशन का मतलब है विलिंग टू वर्क. बट इसके अंदर हमारे 3 वर्ड्स आ जाते हैं. फर्स्ट इज इंड्यूसिंग, सेकंड इज इंस्पायरिंग एंड थर्ड इज स्टिमुलेटिंग. इंड्यूसिंग, इंस्पायरिंग एंड स्टिमुलेटिंग अ पीपल, एन एम्प्लॉय, यानी कि उनको स्टिमुलेट करना है ताकि वो काम को जिस तरीके से हम कराना चाहते हैं, जिस तरीके से जिस डिजायर्ड मैनर में हम कराना चाहते हैं उस तरीके से वो काम को करें. मोटिवेशन के अंदर हमारे 3 वर्ड्स हैं जिनको हमें ध्यान से समझना है. क्या है मोटिवेशन? मोटिवेशन इज ए प्रोसेस. ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोगों को इंड्यूस करते हैं, इंस्पायर करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं ताकि जिस तरीके से हम काम कराना चाहते हैं उस तरीके से हम उनसे काम करा सकें. वो 3 वर्ड्स कौन कौन से हैं? मोटिवेटर, मोटिवेशन, मोटिव. सबसे पहले आता है हमारा मोटिव. मोटिव मीन्स इनर डिजायर. इनर डिजायर जिसके लिए हम कोशिश करते हैं, उसको अचीव करना चाहते हैं. जैसे किसी का मेन मोटिव है रिस्पेक्ट पाना, अच्छा काम करेगा, रेपुटेड वर्क करेगा तो उसको इज्जत मिलेगी. किसी का काम है ज़्यादा कमाना, वो ज़्यादा काम करेगा तो उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा. उसका मोटिव क्या है? अर्निंग. सेकंड, मोटिवेटर. मोटिवेटर डजंट मीन कि एक ऐसा बंदा जो मोटिवेट करे. हम लोग अगर अक्सर जनरली पता है ही इज अ मोटिवेटर, तो हमें दिमाग में रहता है मोटिवेटर एक बंदा है जो मोटिवेट करे. नहीं, मोटिवेटर इज नॉट अ पर्सन. वो सारी चीज़ें जो कि मोटिवेट करती हैं, जैसे कि इसमें हमारे मॉनेटरी मोटिवेटर्स हो सकते हैं, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव हो सकते हैं, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव हो सकते हैं. अब मॉनेटरी इंसेंटिव कौन कौन से होते हैं? मॉनेटरी इंसेंटिव होते हैं हमारे प्रमोशन, सैलरी में इंक्रीमेंट, बोनस, दैट इज मॉनेटरी. नॉन मॉनेटरी कौन से हैं? उनको कोई ऐसी जॉब देना जो जिस जॉब से उनकी पहचान बने, जॉब रिकॉग्निशन वाली जॉब. ठीक है, दैट इज नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव. इसमें हमारे पॉजिटिव मोटिवेटर भी होते हैं, जैसे कि जो मैंने बताया पॉजिटिव मोटिवेटर, उनको बोनस दे दिया, प्रमोशन दे दिया, वो पॉजिटिव होते हैं. इसमें नेगेटिव भी होते हैं, उनका इंक्रीमेंट रोक देना, उनका डिमोशन कर देना. कई बार पॉजिटिवली वो मोटिवेट नहीं हो पाते, नेगेटिवली मोटिवेट हो जाते हैं. नेगेटिव मोटिवेशन बहुत अच्छा असर डालता है. मोटिवेशन एक प्रोसेस है, मैं पहले ही बता चुका हूँ. तीसरी टर्म यही है, दूसरी मोटिवेटर थी, तीसरी टर्म हमारी मोटिवेशन है. मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग पीपल सो दैट दे कैन वर्क इन अ डिजायर्ड मैनर. लोगों को मोटिवेट करना जिससे कि वो जिस तरीके से हम उनसे काम करना चाहते हैं उस तरीके से वो काम करें. अब आती है हमारी मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी. मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी क्या है? इसमें हम ये पता करते हैं कि हमें अगर एक बंदे को मोटिवेट करना है तो मास्लो ने एक बताया है कि वो एकदम से सारी चीज़ें के बारे में हम उसको नहीं सोच सकते. हम उसके स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. जैसे छोटा बच्चा होता है, जब वो छोटा होता है तो एक छोटी टॉफ़ी से मोटिवेट हो जाता है. थोड़ा बड़ा होता है तो उसको अब एक टॉफ़ी नहीं चाहिए, उसको जेम्स का पैकेट चाहिए. थोड़ा और बड़ा होता है उसको कैडबरी चाहिए. थोड़ा और बड़ा चाहिए होता है उसको चॉकलेट के साथ फ्रूटी भी चाहिए, एक्सवाइजेड कुछ भी चीज़ चाहिए. तो इसी तरीके से एम्प्लॉयज़ को भी मोटिवेट करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे. बहुत सारी नीड्स होती हैं. मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, कौन कौन सी नीड्स से हम एक बंदों को किन किन नीड्स का पता करके हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं. एक अच्छा मैनेजर वही होता है जो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर दे. और एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए मैनेजर को एक एम्प्लॉयज़ की मेंटल फीलिंग को समझना चाहिए, मेंटल नीड्स को समझना चाहिए कि वो किस किस चीज़ से मोटिवेट हो सकता है. अगर वो जान लेगा एक्यूरेटली तो मेजर कोई भी नहीं कर पाता, लेकिन अगर वो एक्यूरेट मेजर कर लेता है, वो जान लेता है किन किन चीज़ों से मोटिवेट कर सकता है, तो अपने एम्प्लॉयज़ को वो, अपने सबॉर्डिनेट्स को वो मोटिवेट कर पाएगा. सबसे पहले आती है हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स. मास्लो ने कहा कि एक बंदे की अगर फिजियोलॉजिकल नीड्स,
मास्लो ने कहा है कि अगर हम एक बंदे की फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा कर दें तो वो उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती है। फिजियोलॉजिकल नीड्स का मतलब होता है बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स कौन कौन सी होती है? फूड, क्लॉथ, शेल्टर। फूड, क्लॉथ, शेल्टर के लिए उसको हमें कंपनसेशन देना पड़ेगा, तभी उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो पाएगी। अगर हम उसकी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए उसको मोटिवेट करते हैं तो सबसे पहले वो अगर उसकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं है, अगर उसके पास बेसिक नीड्स ही नहीं है, तो हम उसको बेसिक नीड्स से ही मोटिवेट कर पाते हैं। नेक्स्ट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। सेफ्टी, अब जब उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स, रोटी कपड़ा और मकान वाली नीड पूरी हो जाएगी तो उसकी जो दूसरी नीड की तरफ हम बढ़ते हैं, वो फिजियोलॉजिकल नीड से मोटिवेट नहीं हो पाएगा। मेजर को पता है, ही विल नॉट मोटिवेट फ्रॉम फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसको अब उससे थोड़ा सा और ऊपर बढ़ना है। सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स, यानी कि फ्यूचर के लिए अपने सोचने लगता है, वो फ्यूचर के बारे में सोचने लग जाता है कि भैया मेरे को फ्यूचर में सेफ्टी चाहिए, फ्यूचर में सिक्योरिटी चाहिए। अब सिक्योरिटी नीड्स कौन कौन सी, सिक्योरिटी नीड किस तरीके की होती हैं? सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स को दो पार्ट में डिवाइड करा है, एक तो फिजिकल सिक्योरिटी और एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी का मतलब है सिक्योरिटी फ्रॉम इलनेस, एक्सीडेंट, किसी भी तरह की दिक्कत जो अपने शरीर में हो जाए वो हो जाएगी हमारी फिजिकल सिक्योरिटी। यानी कि वो सोचेगा कि भैया मैं बीमार ना पड़ूँ, एक्सीडेंट्स में सिक्योरिटी है, इस तरह की सिक्योरिटी करें वो सोचने लग जाएगा। और दूसरा आता है हमारा इकोनॉमिक सिक्योरिटी। इकोनॉमिक सिक्योरिटी के अंदर वो सोचता है पैसा, कि हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए कि हम आने वाले समय में अपनी बेसिक नीड्स यानी कि फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा कर पाए, फूड, क्लॉथ, शेल्टर, और हमारी जो फिजिकल सिक्योरिटी है, फिजिकल सिक्योरिटी के बारे में भी वो सोचने लग जाता है कि हम बीमार पड़े तो हम इसका इलाज करा सकें। इन सब चीज़ों के बारे में सोचता है वो सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। मैं बता चुका हूँ, उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिजिकल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी का मतलब अगर हमारे दैट इज रिलेटेड टू आवर बॉडी, आवर सेल्फ, जो कि हमारी बॉडी हमारी फिजिक से रिलेट करती है, एक्सीडेंट, इलनेस, सो एंड सो। और इकोनॉमिक सिक्योरिटी ये डायरेक्टली मनी से रिलेट करते हैं, यानी यहाँ पर इतना पैसा होना चाहिए, सफिशिएंट फंड होना चाहिए कि आने वाले समय में अपनी फिजियोलॉजिकल बेसिक नीड्स को पूरा कर पाए, और अपनी फिजिकल सिक्योरिटी के लिए भी हमारे पास पैसा होना चाहिए। नेक्स्ट, मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी में हमारी जो इस हायरार्की में थर्ड आती है हमारी सोशल नीड, एफिलिएशन और बिलोंगिंगनेस नीड। ये सोशल नीड, एफिलिएशन या बिलोंगिंग नीड का मतलब क्या है? जब एक बंदे की सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड पूरी हो जाती है तो वो अपनी अगली नीड को पूरा करना चाहता है। अब वो फिजियोलॉजिकल या सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड से मोटिवेट होने वाला नहीं है, अब उसको थोड़ा वो और आगे बढ़ता है। उसको क्या चाहिए? लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप, यानी कि जहाँ पे वो काम कर रहा है वहाँ पे उसको अपनापन महसूस होना चाहिए। बिलोंगिंग नीड, सोशल नीड, यानी कि उसको अब कुछ और सेटिस्फेक्शन चाहिए, कुछ और तरीके से वो मोटिवेट हो सकता है। तो उसके लिए मैनेजर क्या करता है? मैनेजर टीम वर्क प्रीफर करता है। ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल, इनफॉर्मल गेट टुगेदर होते हैं, ऑफिशियल, अनऑफिशियल गेट टुगेदर होते हैं। अब उनके थ्रू ही एक बंदे की सोशल एफिलिएशन नीड कंप्लीट हो सकती है, सोशल एफिलिएशन नीड पूरी हो सकती है, बिलोंगिंग नीड उसकी पूरी हो सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा एस्टीम नीड्स। अब उसकी सोशल एफिलिएशन नीड कंप्लीट हो गई, पूरी हो गई। अब उसकी एस्टीम नीड में क्या चाहता है वो? अब उसको फ्रेंडशिप, लव, अफेक्शन कुछ नहीं चाहिए, उससे थोड़ा सा ऊपर। अब वो चाहता है उसकी इज्जत हो, जहाँ वो काम कर रहा है वहाँ पे उसकी रेस्पेक्ट हो, उसको पहचाने, उस ग्रुप में उसकी पहचान बने। ज़्यादातर ये देखा गया है हायर लेवल एम्प्लॉयज़ के अंदर, हायर लेवल एम्प्लॉयज़ ही एस्टीम नीड को पूरा करना चाहते हैं। उनकी पहले की पूरी नीड पूरी हो चुकी होती है, पहले की नीड पूरी हो चुकी होती है। वो हायर लेवल जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ही एस्टीम नीड पूरी करनी होती है, जो कि पॉसिबल है ओनली नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव से। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव से उनकी हायर लेवल एम्प्लॉयज़ की एस्टीम नीड पूरी हो पाती है। द लास्ट नीड इन मास्लोज हायरार्की थ्योरी नीड इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अब इस नीड में क्या है? इस नीड के अंदर अगर एक एम्प्लॉय की सारी नीड पूरी जाती है, फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स, सारी नीड पूरी जाती है, वो उन नीड से मोटिवेट नहीं हो सकता। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का मतलब होता है एम ऑफ लाइफ।
अब वो उन सब नीड को पूरा होने के बाद अपनी इस नीड को पूरा करेगा, यानी कि वो मोटिवेट अब किस चीज़ से होगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड से। सपोज एक मैनेजर जो है ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा है, वो पहले असिस्टेंट मैनेजर था, पहले उससे जूनियर पोस्ट पे था, वो धीरे धीरे मैनेजर बन गया। अब वो चाहेगा कि मैं कंपनी के 51% ज़्यादा शेयर खरीद लूँ, मैं जो कंपनी का मालिक बन जाऊँ, तो वो उसका एम ऑफ लाइफ होगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होगा। कई बार बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं, वो उस ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल हायर पोजीशन पे जाना चाहते हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो वो उनका एम होता है लाइफ का, और लाइफ का एम को अचीव करने के लिए वो मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, जिससे कि उनकी ग्रोथ होती है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का मतलब है एम ऑफ लाइफ। एक बार अगर आदमी लास्ट होता है कि वो अपने एम को अचीव कर ले, तब मतलब जिस स्टेज पे जाना चाहता है उस स्टेज पे पहुंच जाए, जिस पोजीशन को पाना चाहता है वो पोजीशन पा ले, तो वही कहलाएगा उसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो ये थी मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी, जिसमें कि ये कहा गया है कि ये जो नीड्स होती हैं वो स्मॉलर नीड्स से हायर नीड्स की तरफ बढ़ती हैं। तो फिजियोलॉजिकल नीड से शुरू होती है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पे ख़त्म होती है। एक बार अगर एक नीड कंप्लीट हो जाए तो वो उस नीड से मोटिवेट नहीं होता बंदा, उसको हायर लेवल नीड चाहिए। थैंक यू।